ऑलराइट, नाउ लकीली वी हैव अ मैप, ठीक है। और मैप का मतलब ये है कि आजकल लिस्निंग में ना मैप आता है, लेकिन जब से वो गूगल मैप आया है ना, उसके बाद उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। मतलब पहले हर टेस्ट में मैप आता था, अब ये है कि कोई 4-6 हफ्तों के बाद मैप आता है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। मुझे ये चीज़ें इस तरह पता है कि मैं हर वीक में ना आइल्स का रिव्यू बनाता हूँ टेस्ट का। मेरे जो स्टूडेंट्स टेस्ट में अपीयर होते हैं मुझे एक लंबा सा मैसेज भेजते हैं कि लिसनिंग में ये आया, रीडिंग में ये आया, राइटिंग में ये, स्पीकिंग में ये। तो अब वो जो मैप की फ्रीक्वेंसी है ना वो कम हो गई है। अब ज़्यादा क्या है, पार्ट 2 में मल्टीपल चॉइस और मैचिंग, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता जिस दिन आपका टेस्ट हो वो चौथा हफ्ता हो और उसमें मैप आ जाए, ठीक है। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि किस टेस्ट में क्या आएगा। अच्छा, मैप के लिए ना मैप की एक लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना, जैसे नहीं गूगल लगाते हैं आप, गो स्ट्रेट हेड, कंटिन्यू, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, ये वो सारा, ये एक लैंग्वेज है पूरी मैप की, ठीक है। उस लैंग्वेज को आपने फॉलो करना है। अब जरा देखिएगा, अच्छा मैप में जब वो आपको टाइम दे ना क्वेश्चंस को पढ़ने का, तो आपने क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना। क्या हो गया, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना। जरा आए क्वेश्चंस पे, ये देखें जरा 14 से 20 तक कुछ पल्ले पढ़ते हैं, न्यू ट्रैफिक लाइट्स पे जैसे, और क्वेश्चंस एज इट इज उन्होंने बोलने ऑडियो में, इसको चेंज नहीं करना। आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है जनाब मैप को। जिन लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैप देख सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा जरा मैप पे क्या लिखा हुआ है, प्रपोज ट्रैफिक चेंजेस इन ग्रैंडफर्ड। टॉपिक वही चल रहा है, वो ट्रैफिक चेंजेस वाला ही चल रहा है। सबको मिल गया कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अच्छा अब आपने क्या करना है, अपने मैप के लेफ्ट पे ना लिखें कैपिटल W, ताकि अगर वो वेस्ट की बात करे ना तो आपको ऊपर ना देखना पड़े, आपको पता चल जाए। मैप के टॉप पे लिखें कैपिटल N। मैप के राइट साइड पे जो स्पेस है ना बॉक्स के बाहर, वहां पे लिखें कैपिटल E। E का क्या मतलब है, ईस्ट। और मैप के बॉटम में कैपिटल S लिख दें, इसका क्या मतलब है, साउथ, ठीक है। अच्छा अगर आपको उसने ये डायरेक्शंस नहीं ना दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फिर वो पता है क्या बोलेगा, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द टॉप ऑफ द मैप, एट द बॉटम ऑफ द मैप, ठीक है। अगर डायरेक्शंस नहीं है तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और अगर डायरेक्शंस हैं तो इस तरह से चलेगा। अच्छा अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, मेन जो सड़कें हैं वो देखनी है। हाई स्ट्रीट नजर आ गया, स्टेशन रोड नजर आ गया, उसके बाद स्कूल रोड नजर आ गया, चलें जी बात खत्म होगी। अच्छा इसके बाद आपने देखना है, एक चीज होती है उसको कहते हैं जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं, जहां पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं। हाई स्ट्रीट और स्टेशन रोड जंक्शन नजर आ गया। अगर वो कुछ बोलते हैं ना हाई स्ट्रीट एंड स्टेशन रोड जंक्शन पे है तो ऑप्शन ए। अगर वो बोलता है हाई स्ट्रीट एंड स्कूल रोड जंक्शन तो ऑप्शन ई। अगर वो बोलता है आउटसाइड द लाइब्रेरी क्या होगा, बी। अगर वो कहता है ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक, सी। अगर वो कहता है इन फ्रंट ऑफ द केमिस्ट, डी। अच्छा अब अगर वो कहता है इन फ्रंट ऑफ द सुपरमार्केट, अब यहां पे दो चीजें हैं, एक सुपरमार्केट हाई स्ट्रीट में है और एक सुपरमार्केट स्कूल रोड पे है। अगर वो कहते हैं ना आउटसाइड द सुपरमार्केट ऑन स्कूल रोड तो आई हो जाएगा, और अगर वो बोलता है अदर साइड ऑफ द सुपरमार्केट ऑन हाई स्ट्रीट तो डी हो जाएगा। ये चीज समझनी है। अच्छा अब जरा देखिए, स्कूल रोड पे आपको दो बेंड नजर आ रहे हैं, इसको मोड़ को कहते हैं बेंड। एक बेंड आ गया एच, नजर आ रहे हैं। दूसरा क्या है, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ स्कूल, वो क्या है, जी। और फिर एंड पे जाके है एफ। ये आपने हाफ मिनट जो है मैप को जल्दी जल्दी मेन रोड्स पढ़नी है, फिर उन मेन रोड्स पे क्या है, और ये जो प्रेपोजिशंस है ना, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। चलें जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे नीचे। ऑलराइट, या क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, न्यू ट्रैफिक लाइट्स। अब देखते हैं कि इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स कहां पे लगानी। और एक चीज आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट्स हमेशा चौराहे में लगती हैं, मतलब अंडर जंक्शन पे लगती है, एग्जैक्टली। तो कोई ना कोई जंक्शन, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता होना चाहिए इसका। Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the high street.
हाँ जी, ए क्यों नहीं? हाँ, उसने बोला वहां पे ऑलरेडी है ये चीज, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई उसने कहना ए आई कनेडा टुडे, ऑलराइट। सो ए पे उसने बोला कि ऑलरेडी है, बट वी आर प्लानिंग टू हैव अनदर वन विद द स्कूल रोड जंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। और एक चीज याद रखिएगा, एक लेटर एक ही दफा यूज होगा, मतलब एक लेटर दो दफा मैप्स में कभी भी यूज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इसको हम जीब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अब कहां पे वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लगाएंगे? हाँ, स्कूल के आगे लगनी चाहिए ना। बच्चा बात बहुत अच्छी कर रहा है, देखा, ये है आपकी इन्वॉल्वमेंट, कि आपको खुद समझ आ रही है कि जी ये यहां पे होना चाहिए। We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. Okay, high street crossing the road from the supermarket. D. अच्छा, पहले स्कूल पे लेके गया, वी कंसीडर्ड। जब भी लगाए ना मल्टीपल चॉइस में भी, वैसे भी वी कंसीडर्ड, लेकिन उसने बोला कि वहां पे रश ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका है डी। पहले वो स्कूल रोड पे लेके गया, लेकिन उसने उसको कहा इन दी एंड वी डिसाइडेड टू पुट इट देयर। ये इस तरह की चालाकियां होंगी, और जब आपको समझ आएगा फिर आप मुस्कुराएंगे, ही पागल, ये लाइक दैट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, पार्किंग अलाउड। अब कहां पे वो पार्किंग अलाउ करने लगे हैं? मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे पार्किंग अलाउड नहीं है। अगर वो कहते ना वी ऑलरेडी हैव पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगर वो ये कहते हैं कि वी डोंट अलाउ पार्किंग आउटसाइड द लाइब्रेरी बट वी आर गोइंग टू अलाउ पार्किंग देयर, समथिंग लाइक दैट, राइट? लेट्स सी। We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. Okay, high street outside the library, और जो बाद में उसने बोला ना not, उसको इग्नोर करें, ठीक है? Not the other side. So correct answer is B for boy. दोबारा सुने इसको, समझें। We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library. At present, parking isn't allowed on high street outside the library. But we are going to change that and allow parking there. We are going to change that and allow parking. यहां तक आंसर आ गया। अब आगे जो है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चावल, वो चावल मार रहे हैं। But not at the other end of the high street near School Road. But not the other end of the high street near School Road, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, न्यू नो पार्किंग साइन। अब नो पार्किंग का साइन देखा ना आपने, पी और क्रॉस होता है। अब वो कहां पे लगाएंगे, किस जगह पे लगाने लगे? There'll be a new no parking sign on School Road just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 meters. Just by the entrance to the school. Just by the entrance to the school का मतलब है स्कूल के दरवाजे के ऊपर। तो कहां पे है? हाँ जी, just by the entrance to the school। माशाल्लाह बड़े तमीज वाले बच्चे हैं आप सारे, जी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, करेक्ट आंसर इज जी। और जब आपको राइट आंसर्स मिलेंगे फिर आपको खुशी होगी, और फिर यही चीज आपके और आंसर्स राइट करती जाएगी। जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन लेते हैं ना, वो फिर इसको मेंटेन रखते हैं, उनको पता होता है। तो ये आपकी इंशाल्लाह पोजीशन जो बनेगी, आप उसको मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू डिसेबल्ड पार्किंग स्पेस। डिसेबल्ड पार्किंग, राइट, मतलब जो व्हील चेयर पे आते हैं लोग, उनके लिए, जो हैंडीकैप्ड के लिए, राइट? अब वो कहां पे होगी? As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got 2 new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present On arrangement. the side road towards the bank, एक ही ऑप्शन है, on the side road towards the bank, और तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? C. All right, that's good. अच्छा जी, इसके बाद लास्ट है widened pavement.
वाइडन का मतलब है खुला करना, और पेवमेंट जो है ना ये लोग फुटपाथ को कहते हैं, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है उसको खुला करना है। कहां पे करना है? लेट्स सी दैट। We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Okay, bend just before you get to the school on the same side of the road. Bend आ रहा है स्कूल से पहले, ठीक है, और जिस तरफ स्कूल है उसी साइड पे ऑप्शन H. वेल डन, करेक्ट आंसर इज। इसको जरा दोबारा सुने और ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ना इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school. Okay, extra half meter on the bend before you get to the school. H. Question number 20. Lorry loading unloading restrictions. अब कहाँ पे वो लोडिंग अनलोडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे? यहाँ पे बस नहीं रुकेगी। लॉरी वैसे कहते हैं जो ट्रक नहीं होता जो सप्लाई करता है चीजें, उसको कहते हैं, राइट? Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. Yeah. We kept to the existing That's the arrangement. supermarket on School Road. तो एक ही ऑप्शन है, that is I. क्लियर हो गया? और अगर पार्ट 1 और 2 में 20/20 आ गए तो फिर और आसान हो जाएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो आयल से एक सफर हो जाएगा सुहाना।